आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन है कि खनिज पोषण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, पादप पोषण में कैल्शियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या खनिज पोषण। ठीक है, खनिज पोषण। ठीक है, तो खनिज पोषण जो है क्या होता है, ठीक है, उनको देखते हैं। तो हरे पौधे कैसे होते हैं, हरे पौधे जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो भोजन निर्माण में पौधों को क्या होती है, बहुत से किसकी खनिज तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, खनिज तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये खनिज तत्व कहाँ से, पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे ने प्राप्त करते हैं भूमि से। ठीक है, तो पौधा भोजन निर्माण के समय जो अकार्बनिक तत्व, कौन से अकार्बनिक तत्व, ठीक है, जो अकार्बनिक तत्व कहाँ से, भूमि से ग्रहण करता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, खनिज तत्व क्या कहते हैं, पोषक तत्व। ठीक है, और उनके पोषक तत्वों के भूमि से ग्रहण करने की विधि को यहाँ लिखेंगे किसको, पोषक तत्वों, ठीक है, पोषक तत्वों के भूमि से, ठीक है, भूमि से ग्रहण करने की विधि। ठीक है, ग्रहण करने की विधि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं खनिज पोषण। ठीक है, तो अब बात करें किस किस की, हमसे पूछा है पादप पोषण कैल्शियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ठीक है, और हेडिंग डालते हैं नंबर 1 क्या, कैल्शियम। ठीक है, क्या, कैल्शियम। तो पौधे से किस रूप में लेते हैं, पौधे से कैल्शियम आयन के रूप में लेते हैं। ठीक है, किसके रूप में, कैल्शियम आयन के रूप में। और क्योंकि यह तो क्या है, पौधे की कोशिकाओं में, कहाँ पे, पौधे की, ठीक है, कहाँ पे, कोशिकाओं में। ठीक है, कोशिकाओं में, कोशा भित्ति के बीच, किसके बीच, कोशा भित्ति के बीच, किसके रूप में, कैल्शियम पैक्टेट के रूप में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, किसके रूप में, कैल्शियम पैक्टेट के रूप में क्या करते हैं, इसे अवशोषित करते हैं। ठीक है, और पौधे के मूल रोम, पौधे के क्या, मूल रोम, ठीक है, इसी तत्व की सहायता से किसमें बढ़ते हैं, लंबाई में बढ़ते हैं। ठीक है, और यह तत्व किसमें, डीएनए आरएनए में प्रोटीन को जोड़ने, गुणसूत्र के संगठन में तथा कार्बोहाइड्रेट व एमिनो अम्ल के किसमें, परिवहन के क्या आता है, काम आता है। तो इसलिए क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और अगर ये कम हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, बीज का निर्माण रुक जाता है। ठीक है, और सभी पौधे की जो पुष्प होते हैं वो भी गिर जाते हैं। क्या गिर जाते हैं, पुष्प गिर जाते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं। ठीक है, और पौधे की कोशिकाओं की जो कोशा भित्ति है, ठीक है, अपनी पारगम्यता क्या कर देती है, वो कम कर देती है। तो ये तत्व क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा देखें, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा जो हमें दिया है वो दिया क्या, पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम लिखते हैं यहाँ पे, पोटेशियम को देखते हैं। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम, तो क्या होता है पोटेशियम। ठीक है, तो ये तत्व भूमि से पौधे पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, और पौधे में इस तत्व की सहायता से क्या होता है, जो रंध्रों होते हैं, ठीक है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है वो कौन करता है, पोटेशियम करता है। तो क्या करता है ये, रंध्रों को खोलने और किसकी, बंद होने की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसको कौन करता है, पोटेशियम करता है। ठीक है, और ये किसमें मदद करता है, ये पत्तियों के निर्माण में मदद करता है। किसके निर्माण में, पत्तियों के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, और किसमें करता है, साथ ही साथ ये प्रोटीन संश्लेषण में, किसमें, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में। तो इस प्रकार से क्या तत्व, ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण हुआ। ठीक है, क्योंकि रंध्रों की सहायता से क्या होती है, हमारी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, और लास्ट जो आता है हमारा इसमें वो आता है क्या, नाइट्रोजन। तो नंबर 3 डालेंगे यहाँ पे और लिखेंगे क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या होता है, तो वायु में कितनी मिलती है, वायु में जो नाइट्रोजन मिलती है वो मिलती है कितनी, 78%। ठीक है, और पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम आयन तथा नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो पौधे में जो नाइट्रोजन के यौगिक से क्या क्या, प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, जो क्या होगा, या तो आपका डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल,
ठीक है, और क्या, एंजाइम, ठीक है, इनका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए पौधे में इस तत्व की कमी हो जाने पर क्या होता है, जो पत्तियां होती है, तो इस तत्व की कमी हो जाने पर क्या होता है, जो पौधे में जो पत्तियां होती है, ठीक है, वो कैसी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती है, ठीक है। और कोशिका विभाजन की दर भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। और श्वसन तथा प्रोटीन संश्लेषण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया भी क्या होगी, वो भी कम हो जाती है, ठीक है। और पौधा क्या करता है, जल को क्या करता है, कम अवशोषित करता है, ठीक है। क्या करता है, कम अवशोषित करता है, ठीक है। और अनाज के जो दाने हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। और पुष्पन की क्रिया भी क्या होती है, कम हो जाती है। कौन सी क्रिया, पुष्पन की क्रिया। तो ये तीनों तत्व क्या है, इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन यही था कि खनिज पोषण से अभी क्या अभिप्राय हमने बताया, पादप पोषण में कैल्शियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन के महत्व को स्पष्ट किया हमने, वही बताया। तो यही क्या हमारा आंसर है। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।